नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह और आप देख रहे हैं आईएनएस टीवी। आपको बता दें, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का सोमवार शाम निधन हो गया। आज सुबह उनके पार्थिव शरीर को उनके आवास राजाजी मार्ग पर रखा गया है, जहां लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच रहे हैं। सुबह से ही नेताओं का तांता लगा हुआ है, लेकिन कोरोना के चलते कुछ खास एहतियात इस बार बरती जा रही है। आपको ये बता दें, पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और उनका एक फोटो रखा गया है, जहां पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं। हमारे संवाददाता आनंद राजाजी मार्ग पर सुबह से ही उपस्थित हैं। वहां से ताज़ा जानकारी हम तक पल पल की वो पहुंचा रहे हैं। सीधा रुख करते हैं आनंद का। जी आनंद, आप हमें बताएं, क्या गहमा गहमी वहां पर है? अब तक कौन कौन बड़े नेता वहां पर पहुंच चुके हैं श्रद्धांजलि देने के लिए? सुबह से देखिए, यहाँ पे सबसे पहले इस पूरे एरिया को सैनिटाइज किया गया था और ये पूरा एरिया एक तरह से कोर्ट में बदल दी गई है ताकि कोई भी लोग बिना इजाज़त के अंदर ना जा पाए। सुबह सबसे पहले यहाँ पे प्रणब दा के घर पे जो 10 राजाजी मार्ग है, जहाँ हम अभी खड़े हैं, वहाँ पर सबसे पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत आए थे। उसके बाद डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह भी आए और उन्होंने प्रणब मुखर्जी के जो फोटो है, पोर्ट्रेट है, उसके ऊपर उन्होंने कुछ श्रद्धांजलि दी। उसके बाद यहाँ पे लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जी भी आए और उन्होंने भी अपने श्रद्धा उनको दी। और उसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद और वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू भी यहाँ पर आते थे। उन्होंने उनको अपने लास्ट फ्लोरल रेस्पेक्ट दिए थे। और अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी आए हैं, जो उन्हें अभी अपने लास्ट रेस्पेक्ट पे करेंगे। तो जैसा कि हमारे संवाददाता आनंद हमें बता रहे हैं कि 2 बजे के आसपास उनके पार्थिव शरीर को वहां से ले जाया जाएगा। नई दिल्ली लोधी रोड शमशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। इससे पहले आपको बता दें, डी राजा, अरविंद केजरीवाल और विजय गोयल भी वहां पर पहुंचे और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को उन्होंने श्रद्धांजलि दी। और आइए अब आपको दिखाते हैं वो तस्वीरें जब राहुल गांधी वहां पर पहुंचे। ये देखिए, तस्वीरों में आप देख सकते हैं राहुल गांधी जिस वक्त वहां पर पहुंचे, श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दे रहे हैं प्रणब मुखर्जी को। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें ये आप देख रहे हैं जब वहां पर पीएम मोदी पहुंचे और प्रणब दा को श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्होंने श्रद्धांजलि दी। साथ ही विपिन रावत भी वहां पर पहुंचे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से एक फोटो रखी गई है प्रणब मुखर्जी की और फोटो के आगे श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं। कोरोना के चलते ये प्रोटोकॉल अपनाया गया है, ये एहतियात बरती जा रही है। एक बार फिर से हम रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता आनंद का। आनंद, आप वहां पर हैं, क्या आप देख पा रहे हैं अपने आसपास? क्योंकि कोरोना की वजह से असर इसका हर जगह देखा जा रहा है। क्या प्रोटोकॉल वहां पर इसको लेकर अपनाया गया है? क्या आपको वहां पर इंतजाम नजर आ रहे हैं? क्या एहतियात बरती जा रही है? देखिए ज्योति, जैसा कि आपने बोला कि कोरोना का दौर है अभी और कोरोना को लेते हुए यहाँ पर काफ़ी प्रोटोकॉल का ध्यान रखा गया है। सुबह में ही उनकी पार्थिव शरीर को आने के पहले, प्रणब दा के पार्थिव शरीर को आने के पहले ही यहाँ पूरी सड़कों को सैनिटाइज किया गया था। उसके बाद पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया था। यहाँ पे सीआरपीएफ के बटालियन और बीएसएफ के बटालियन भी दिल्ली पुलिस के साथ लगाई गई थी ताकि कोई भी यहाँ पे अंदर ना जा पाए। और सुबह सबसे पहले यहाँ पे आने वाले जो थे प्रणब दा को अपने लास्ट रिस्पेक्ट पे करने के लिए, तो सीडीएस विपिन रावत थे। उसके बाद डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह भी आए। फिर उसके बाद लगातार आने वालों की सूची बढ़ती चली गई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू, कांग्रेस लीडर राहुल गांधी, शशि थरूर, गुलाम नबी आज़ाद, सीपीआई लीडर डी राजा और ऐसे तमाम बड़े नेता थे जो लगातार आ रहे थे प्रणब दा को अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने के लिए। चूँकि अंदर में भी वहाँ पर लोगों को उनके पार्थिव शरीर के पास नहीं जाने दिया जा रहा था और इसलिए वो लोग सब जाकर एक कमरे में, जहाँ पर उनका एक पोर्ट्रेट रखा हुआ था, तो वहाँ पर जाके ये लोग फूल अर्पित कर रहे थे प्रणब दा को कि उनको एक तरह से सच्ची श्रद्धांजलि दी जा सके। जी ज्योति। शुक्रिया आनंद, तमाम जानकारी के लिए। हम पल पल का अपडेट आपसे लेते रहेंगे। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रणब मुखर्जी का राजनीतिक सफर। प्रणब मुखर्जी देश के उन राजनेताओं में शामिल रहे हैं जिनका राजनीति में लंबे वक्त तक सिक्का चला हो। उन्हें एक समय कांग्रेस पार्टी का संकट मोचक भी माना जाता था। तो चलिए बताते हैं पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के राजनीतिक सफर के बारे में। प्रणब मुखर्जी का जन्म 11 दिसंबर 1935 को पश्चिम बंगाल के बीरभूम में हुआ था।
1952 से 1964 के बीच बंगाल विधायी परिषद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि रहे। 1969 में प्रणब मुखर्जी पहली बार राज्यसभा के लिए चुने गए। इसके बाद प्रणब दा 1975, 1981, 1993 और 1999 में भी राज्यसभा का हिस्सा बने, जबकि इसके बीच 1980 से साल 1985 तक राज्य में उन्होंने सदन के नेता के रूप में भी काम किया। 1973 में वो साल था जब प्रणब मुखर्जी को पहली बार केंद्रीय मंत्री बनने का अवसर प्राप्त हुआ। इसके बाद जब साल 2004 में केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनी और डॉक्टर मनमोहन सिंह पीएम बने, तो एक बार फिर डॉक्टर प्रणब दा केंद्रीय मंत्री बनाए गए। उनके राजनीतिक करियर में उस समय सबसे बड़ा मोड़ आ गया जब वो 2012 में भारत के 13वें राष्ट्रपति के रूप में चुने गए। 5 साल तक वो देश के राष्ट्रपति के पद पर कार्य करते रहे। इसके बाद सक्रिय राजनीति से वो पूर्णतः दूर हो गए। डॉक्टर प्रणब मुखर्जी को भारत के सबसे ऊंचे राष्ट्रीय सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। साल 2019 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हाथों प्रणब दा को भारत रत्न से नवाजा गया, जबकि इससे पहले प्रणब मुखर्जी को देश का दूसरा सबसे ऊंचा राष्ट्रीय सम्मान पद्म विभूषण भी प्रदान किया गया था। बहरहाल पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के देहांत से हर कोई दुखी है। ब्यूरो रिपोर्ट, INS टीवी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, कुछ और खबरें लेकर फिर से आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए INS टीवी।